अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। तमाम किस्म ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ और बड़ाइयाँ उस अल्लाह ਲਈ ਖਾਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੈ अपनी ज़ात ਦੇ ਵਿੱਚ, अपनी सिफात ਦੇ ਵਿੱਚ, अपनी इबादत ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। अल्लाह ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दरूद व सलाम होन सारे नबियों के उपर, ख़ास तौर पर साढ़े आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपर अल्लाह दियाँ रहमतां, अल्लाह दियां सलामतियाँ होन। भरावो, अज दे इस खुतबा जुमा दे विच जिस विषय के उपर मैं तुहाडे सामने गल करन दी कोशिश करूँगा उसका नाम है रमज़ान अते तकवा। जिमें कि असीं जानते हाँ, बहुत ही थोड़े समय दे विच, चंद एक घंटिया दे विच रमज़ान का महीना शुरू हो जाऊगा। पिछले खुतबा जुमा दे विच भी असी रमज़ान के ताल्लुक दे नाल कुछ बात रखी थी कि रमज़ान के महीने की अहमियत, उसकी फजीलत, रमज़ान के महीने दे विच किस तरह अल्लाह पाक दियाँ रहमतां बरसदियाँ हैं, अल्लाह लोगों को जहन्नम तो आज़ाद करते हैं, लोगों के गुनाह माफ़ करते हैं अल्लाह पाक। अगर इंसान ही सुत्ता पिया रह जाए फिर इंसान की महरूमी है। अज जिस विषय के उपर गल करनी है वो है रमज़ान अते तकवा। तकवा किनू कहते हैं, तकवे का मतलब की है, इसनू मैं समझाने की कोशिश करूँगा। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए लोगो जो ईमान लैके आए हों, कौन? असी सारे। ए लोगो जो ईमान लैके आए हों, रोज़े तुहाडे उपर फ़र्ज किए गए जिस तरह के पहले लोगों के उपर फ़र्ज किए थे, ताकि तुहाडे अंदर अल्लाह का तकवा पैदा हो सके, अल्लाह का डर पैदा हो सके। तो फरमाया इस कुरान पाक की आयत दे विच रोज़े की ने? फ़र्ज ने। फ़र्ज किनू कहते हुन्ने आपां कि जिहदे विच आपां कोई कमी नहीं कर सकते, जिहड़े कि हर हालत दे विच जिहड़ी इबादत करनी हर हालत दे विच लाजमी है। अगर कोई सुन्नत है, सुन्नत नूं बाज़ दफ़ा असी छड्ड भी दिंदे आं, सुन्नत छड्डी भी जा सकती है, लेकिन जदों फ़र्ज का मामला आ जाऊगा तो फ़र्ज हर हालत दे विच अदा करना है। फ़र्ज नूं असी कदे भी छड्ड नहीं सकते। जिमें कि नमाज फ़र्ज है, रोज़े फ़र्ज हैं, ज़कात अदा करनी फ़र्ज है, हज करना फ़र्ज है, शहादत गवाही देना अल्लाह दे इक होण दी और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं नबी मनन दी गवाही देना दिलों कि दिलों मैं सच्चा मनदा, यह फ़र्ज है। तो इस तरह ही जेड़े फ़राइज़ ने, जड़ियाँ इबादतां फ़राइज़ ने, इंसान की जिंदगी दे विच फ़राइज़ दे विच कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो रोज़े फ़र्ज ने तुहाडे उपर फरमाया कुरान ने कि रोज़ा ऐसी इबादत है जेड़ी कि तुहाडे उपर फ़र्ज करार दी गई और तुहाडे तो पहले लोगों के उपर भी फ़र्ज थी। जिन्ने भी लोग पहले साथ तो गुजरे ने, अल्लाह ने उन्होंने उपर भी यह इबादत नूं फ़र्ज करार दिता। इसकी अहमियत समझनी चाहिए है कि इन्नी अहमियत है इसकी। और मकसद की है फ़र्ज करन दा? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुहाडे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो सके।
ये है मकसद, ये है रमज़ान दी असल रूह। कोई भी इंसान अमल करता है उहदे पिछे उहदा, हर इंसान कोई भी अमल करे उहदे पिछे उहदा जरूर कोई ना कोई मकसद हुंदा है। कदे देखिया है, कदे इदां होया है कि इंसान कोई अमल करता होवे, कोई काम कर रहा है, मिसाल के तौर के उपर एक मिस्त्री है, एक मिस्त्री जिहड़ा कि बिल्डिंग बना रहा है, पैड़ के उपर चढ़िया होया है, प्लास्टर कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है। असीं उहनूं कहने आ भाई तू की करदा है, तेरा की मकसद है? मेरा कोई मकसद नहीं। इदां हो सकता है? नहीं हुंदा इदां। हर इंसान जो भी कोई अमल करता है उहदे पिछे उहदा कोई ना कोई मकसद हुंदा है। तो अल्लाह ने रोज़े क्यों फर्ज करार दिते? अल्लाह का मकसद की है कि लोगों नूं सीधे रास्ते के उपर लैके आउणा, लोगों के अंदर अल्लाह का तकवा पैदा होना। यह है मकसद रमज़ान का, ये रूह है असल रमज़ान की। ना कि सुबह तो लैके शाम तक इंसान भुखा प्यासा रहा और जदों उसने अफतारी की चंगा खासा खा पी लिया, ये मकसद नहीं हैगा। मैं उस तो बाद च आउणा उस तरफ। तो तकवा किहनूं कहंदे हन? तकवा कहंदे हन अपने बचना, अपने आप को बचाना। तकवे का मतलब कुरान ने कहा कि रोज़े तुहाडे उपर फर्ज करार दिते ताकि तुहाडे अंदर अल्लाह का तकवा पैदा हो सके। तकवा किहनूं कहंदे हन? तकवा कहंदे हन बचना, अपने आप को बचाना गुनाहां तो अपने आप को बचाना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवाल किया कि तकवा किहनूं कहंदे हन? तो दस्सिया गया कि तकवा कहंदे हन कि क्या तुसी कदे इस तरह के रास्ते के विचों लंघे हो जिहदे इर्द गिर्द झाड़ियां होण? तो कहा कि हाँ लंघदे हां असीं ऐसे रस्तियां दे विचों जिहदे आले दुआले झाड़ियां होण। तो तुसीं किवें लंघदे हो? तो फरमाया कि असीं अपने कपड़िਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा कर लैंदे हां, बचाउने हां अपने आप ਨੂੰ बचाउने हां, अपने कपड़िਆਂ ਨੂੰ समेट लैंदे हां ताकि साडे कपड़े झाड़ियां दे विच फस ना जान। तो फरमाया इस चीज़ का नाम ही तकवा है, अपने आप को गुनाहां तो बुराइयां तो बचाते हुए जिंदगी जीना, जिंदगी बसर करना। इस चीज़ का नाम की है तकवा। तो कुरान की फरमाया? रोज़े फर्ज करने का मकसद की दस्सिया? तकवा, कि तुसी बुराइयां तो बचन वाले बन जमो और अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करन लग जमो। गुनाहां तो बचना काफ़ी नहीं है इंसान दे लई। इंसान गुनाहां तो बचता है, क्या काफ़ी है? नहीं। गुनाहां तो बचन दे नाल नाल अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करना, अल्लाह के हुक्मां नूं मनना, इनू कहंदे हन तकवा। इनू की कहंदे हन? तकवा। गुनाहां तो बचते हुए अल्लाह के हुक्मां दे उपर चलना, अच्छाइयां इख्तियार करना, यह है तकवा। यह है रोज़ियां दा फर्ज करने का मकसद। सवाल यह है कि रोज़ा, सवाल यह है कि रोज़ा साडे अंदर तकवा किवें पैदा करता है? इस चीज़ को समझने की लोड़ है। देखो, रोज़ा इंसान के अंदर 3 खूबियां पैदा करता है। रोज़ा इंसान के अंदर 3 खूबियां पैदा करता है। नंबर 1, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी दी, अल्लाह उसका जज्बा, उसकी आदत इंसान के अंदर पैदा होती है। किस चीज़ की? अल्लाह के हुक्मां नूं मनन दी। रोज़े दे राही अल्लाह के हुक्मां नूं मनन दी इंसान के अंदर आदत पैदा होती है। पहली खूबी रोज़ा ये पैदा करता है इंसान के अंदर। और दूसरी खूबी इंसान के अंदर रोज़े दे राही ये पैदा होती है कि इंसान के अंदर ये एहसास पैदा होता है कि मैनू हर वक्त अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह मेरे आमाल नूं देख रहा है, मैं जो कुछ भी कर रहा हाँ। ये खूबी भी रोज़े दे राही पैदा होती है। किवें पैदा होती है मैं बाद चों दसदा हाँ। और तीसरी खूबी रोज़े दे राही की पैदा होती है? अपने आप नूं गुनाहां तो बचाना, अपने आप नूं गुनाहां तो बचाना।
तो पहली बात जिहड़ी मैंने फरमाई थी, दसी थी कि रोज़े के राही इंसान के अंदर ये खूबी पैदा होंदी है कि इंसान अल्लाह के हुक्मां नूं मनण वाला बन जाए। वो किस तरह? मिसाल के तौर के उपर जदों रोज़ा रखना पैंदा है इंसान नूं, जदों रोज़ा रखना पैंदा है इंसान नूं सुबह नूं उठना पैंदा है। उठन का जी नहीं करता हैगा, लेकिन फिर भी इंसान उठता है। क्यों? क्योंकि उसने रोज़ा रखना है। और जदों उसने रोज़ा रखना है तो एक वक्त मुकर्रर कर दिता कि आ वक्त है, इस वक्त तक तुसी खा पी सकते हो, उस तो बाद नहीं खा पी सकते। एक वक्त जरा तय कर दिता कि आ वक्त के उपर सैरी खत्म हो जाऊगी, इस तो बाद तुसी खा पी नहीं सकते हैगे। अगर इंसान कहे चल यार सारा दिन भुखा प्यासा रहना है, फिर की हो गया जो मैं 5-7 मिनट होर खा पी लूँगा, फिर की हो गया? सारा दिन भुखा रहना ही है आखिर। क्या अगर इंसान जदों सैरी का वक्त खत्म हो गया 5-7 मिनट होर खांदा पींदा रहे, दुरुस्त है वो वास्ते, वह रोज़ा मन्निया जाऊगा? नहीं मन्निया जाता, नहीं मन्निया जाता। तो जदों हुक्म दिता गया कि कर लवो तो कर लो, जिस चीज़ को हुक्म दिता गया रुक जावो तो रुक जावो। एक ये रोज़ा इंसान के अंदर आदत, ये आदत पैदा करता है। रोज़ा इंसान के अंदर भुख लगी हुई है, इंसान खाना पीना चाह रहा है, प्यास लगी हुई है इंसान नूं, इंसान पानी पीना चाह रहा है, लेकिन उन्हें अपने आप को रोकिया हुआ है। अल्लाह का हुक्म है, उसने पूरा करना है। ਉਹਦੇ अंदर कोई जज्बात ने, शहवत के जज्बात ने उन्हें अपने आप को रोकिया होया है। और इस तरह ही कि जदों अफतारी का वक्त आ गया, जदों रोज़ा खोलन का वक्त हो गया और इंसान कहे कि मैं सारा दिन का भुखा प्यासा हाँ, बहुत भुख लगी हुई है, बहुत प्यास लगी हुई है, फिर की हो जाऊगा? सारा दिन मैं भुखा प्यासा रह गया, की हो जाऊगा जे 3 मिनट पहला 2-3 मिनट पहला मैं खा पी लवां? जे भाई तू खा लेगा 2-3 मिनट पहला तो तेरी सारी दिन की भुख प्यास, तेरी मेहनत बर्बाद। 1 मिनट भी पहला नहीं तू खा सकता। तो ये की है कि इंसान के अंदर अल्लाह के हुक्मां नूं मनन की आदत पैदा होवे कि जदों कहा जा रहा है, जिस तरह कहा जा रहा है, इंसान उस तरह कर लवे। हुण इंसान अल्लाह के हुक्मां नूं मन रहा है, रोज़े की हालत दे विच इंसान अल्लाह के हुक्मां नूं मन रहा है कि जदों अफतारी का वक्त हो गया तो खोल लो, लेट ना करो, पहला खोलो ना। जदों वक्त हो गया इंसान कहे कि मैं थोड़ा एहतियात करा, मैं होर लंबा लै जावां इसनूं, मैं 5-7 मिनट 10 मिनट होर लंबा अपना रोज़ा कर लवां। नहीं, ये हुक्म नहीं हैगा। जदों वक्त हो गया खोलो, ये हुक्म है। ये सारियां गल्लां किस चीज़ दियां ने? इंसान के अंदर ये आदत पैदा करना कि इंसान अल्लाह के हुक्मां नूं मनण वाला बन जाए। अज असीं अल्लाह के हुक्मां नूं मन रहे हाँ तो असीं आने वाली जिंदगी दे विच भी अल्लाह के हुक्मां नूं मनण वाले बनीए। जिस चीज़ तो रोकया जाता है उस तो रुक जाइए। अज असीं खाना पीना, हलाल खाना पीना छड्ड रहे हैं अल्लाह के हुक्म करके, तो बाद दे विचों असीं हराम नूं छड्डण वाले बन जाइए। बाद दे विचों असीं हराम कम्मां नूं, हराम कमाई नूं जिहड़ा है छड्डण वाले बन जाइए। ये रोज़ा जिहड़ा है, यह आदत, यह जज्बा इंसान के अंदर पैदा करता है। इस चीज़ का नाम तकवा है, इस चीज़ का नाम तकवा है। फरमाया रोज़े थोड़े उपर तां फर्ज किते हैं ताकि थोड़े अंदर तकवा पैदा हो जाए। पहली चीज़ रोज़ा इंसान के अंदर की आदत पैदा करता है? अल्लाह के हुक्मां नूं मनण की आदत पैदा करता है रोज़ा इंसान के अंदर। फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तकून। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह दियां तय कीतियां हुईयां हद्दां ने। अल्लाह दी हद्दां पार ना करो। किहड़ियां हद्दां? जिहड़ियां रोज़े जिहड़े इंसान नूं दस दित्तियां गईयां, हुण खाना है, हुण नहीं खाना। ये सारियां हद्दां ने अल्लाह दियां तय कीतियां हुईयां, इन्हां नूं पार ना करो। ये अल्लाह दियां निशानियां ने
ताकि थोड़े अंदर अल्लाह दा तकवा पैदा हो सके। और इस तरह ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ रमज़ान का महीना ਹੁੰਦਾ, एक नेकियां का माहौल ਹੁੰਦਾ। इंसान कुरान दिन दे विच पढ़ता है, लोग पढ़ते हैं दिन दे विच कुरान, रात को कुरान सुनिया जाता है, जिक्र अज़कार लोग करते हैं अल्लाह का, नवाफिल ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं लोग। ये सारा कद वास्ते कि इंसान दे अंदर अल्लाह की इबादत करने की आदत पैदा हो जाए। आम दिनों के विच भी साल भर हो गया इंसान भुलिया भटकिया है, अल्लाह के हुक्मां नूं मन नहीं रहा, तो उस दे अंदर ये दोबारा आदतां जिहड़ियां इंसान तो छुट गई थी, दोबारा ये इंसान अंदर आदतां पैदा हो जान। और रोज़ा दूसरी खूबी की पैदा करता है इंसान के अंदर? अल्लाह की निगरानी का एहसास कि अल्लाह मैनू देखने वाला है। मिसाल के तौर के ऊपर रोज़ा जो है, रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसनू बंदा खुद जानता है या अल्लाह जानता है, कोई तीसरा नहीं जान सकता किसका रोज़ा है किसका नहीं है, कोई तीसरा नहीं जानूंगा। अगर इंसान अंदर जाके कुछ खाना पीना चाहे तो खा पी सकता है आसानी के नाल, कोई नहीं उसनूं देखने वाला, कोई उसका हथ नहीं फड़न वाला। इंसान वजू करन लग्या है, कुल्ली कर रहा है, उहदे हलक के नज़दीक पानी है, प्यास उसनूं लगी हुई है, अगर पानी नीचे लैके जाना चाहे लैके जा सकता है, लेकिन नहीं लैके जाता। क्यों? कि किसी नूं पता चले या ना पता चले, अल्लाह नूं पता चल जूगा। अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह दिलों के ख्यालात नूं जानन वाला है। फरमाया कुरान ने व अस्सिर्रु कौलकुम अविजहरू बी इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। तुसी अपनियां अंदरलियां गल्लां, सीने दियां गल्लां ज़ाहर करो या लुको के रखो, अल्लाह जान लूगा। कि वही ना जाने जिन्हें पैदा किया? पैदा मैनू किने किया है? अल्लाह ने पैदा किया है। दिल मैनू अल्लाह ने दिता, दिमाग मैनू अल्लाह ने दिता, अखां मैनू अल्लाह ने दित्तियां, तो अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। दिलों के अंदर अच्छे और बुरे ख्यालात नू अल्लाह जानता है। अगर इंसान के अंदर ये एहसास होवे, हर वक्त ये एहसास होवे कि मेरियां अच्छाइयां और बुराइयां अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते नोट कर रहे हैं, तो क्या इंसान बुराइयां तो नहीं बचूगा? अगर जिस अंदर ये एहसास हो, बिल्कुल बचूगा। लोगों को पता चले ना पता चले, अल्लाह को पता चलूगा। या फिर इंसान कोई नेकी इख्तियार करता है, इंसान कोई नेकी करता है कादे वास्ते? अल्लाह को खुश करने वास्ते नहीं, लोगों को खुश करने वास्ते। इंसान कोई सदका करता है, कोई खैरात करता है, उसकी नीयत की है कि लोग मैनू सखी कहन, मैनू दाता कहन लोग, कि बंदा ये बड़ा दिल वाला है, वो खर्च करता है। ये तो इस तरह का जज्बा किसी को पता चले ना पता चले, अल्लाह को पता चल जाऊगा इस तरह का जज्बा। तो रोज़ा इंसान के अंदर ये खूबी पैदा करता है कि ए लोगो, थोड़े दिलों के ख्यालात अल्लाह जानता है, तुसी जो कुछ भी करते हो अल्लाह को पता है। क्यों? क्योंकि इंसान अगर चोरी चुप के खाना पीना चाहे खा पी सकता है, लेकिन नहीं खाता। क्यों? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को पता चल जूगा। अल्लाह का हुक्म है नहीं खाना तो नहीं खाना। और तीसरी बात की है कि रोज़ा इंसान नू बुराइयां तो रोकता है, रोज़ा इंसान नू बुराइयां तो रोकता है। फरमाया हदीस दे विच आउंदा है, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतन अन यदा तआमहु व शराबहु। कि जिस इंसान ने रोज़ा रख के झूठ बोलना और अमल करना, झूठ बोलना और अमल करना नहीं छड्डिया, झूठा अमल करना झूठ बोलना नहीं छड्डिया,
ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਰਵੇ, अपना खाना पीना छड्डे, अल्लाह ਨੂੰ लोड़ नहीं है इस चीज़ की। तो रोज़ा किस चीज़ का नाम है? रोज़ा नाम है भूखा प्यासा रहन का नाम भी है रोज़ा। ये नाल अपने आप को बुराइयों तो बचाना। इंसान ने रोज़ा भी रखा हुआ है लेकिन फिर भी बुराइयां कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बुरियां मूँह के विचों गल्लां कढ़ रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है किसी के नाल। तो ऐसे इंसान नूं रोज़े का वो अजरो सवाब नहीं मिलना जड़ा कि इंसान एक ऐसा होगा केड़ा जड़ा गुनाहां तो बचदा है। अल्लाह फरमाया हदीस दे विच कि जिन्हें रोज़ा रख के झूठ बोलना अमल करना नहीं छड्डिया, अल्लाह कहना मैनू कोई लोड़ नहीं उहदे भुखे प्यासा रहन दी। और दूसरी हदीस दे विच फरमाया कि किन्ने ही रोज़ेदार इस तरह के हुंदे हन कि जिन्हां दे हिस्से दे विच भुख प्यास तो इलावा कुछ नहीं होंदा उन्हां दे हिस्से दे विच। और किन्ने ही रोज़ेदार इस तरह के हुंदे हन कि जिन्हां दे हिस्से दे विच रातां नूं जागण तो सिवा कुछ नहीं हासिल होंदा उन्हां नूं। दिन दे विच भुखा प्यासा रह रहा है, रात नूं तरावी भी पढ़ रहा है, लेकिन दिन दे विच बुराइयां नूं छड्डदा नहीं हैगा। तो फरमाया कि ऐसे इंसान नूं कुछ हासिल नहीं हैगा। रोज़ा किस चीज़ का नाम है? अल्लाह दी इताअत और फरमा बरदारी करन दा, नेकियां करन दा, गुनाहां नूं छड्डण दा नाम रोज़ा है। इंसान नूं ये ट्रेनिंग दित्ती जाती है कि तुसी रमज़ान तो बाद भी अपनी ज़िंदगी इस तरह की गुजारो। और फरमाया कि जदों किसी का रोज़ा होवे तो वो गंदी गल्लां मूँह दे विचों ना कड्डे, फहश गंदियां गल्लां, कोई गंदी गल ना कड्डे, गुनाह दे कम ना करे इंसान रोज़े की हालत दे विच, किसी दे नाल लड़ाई झगड़ा ना। अगर कोई उहदे नाल लड़ाई झगड़ा करता है तो की कह दे कि मैं रोज़ेदार इंसान हाँ, मैं लड़ नहीं सकता, मैं बर्दाश्त करूँगा। ये हुक्म है सानू कि अगर कोई इस तरह का मामला आ जाए, गुस्से का मामला आ जाए, लड़ाई झगड़े तक मामला आ जाए, दूसरा मेरे नाल लड़ रहा है, दूसरा मेरे नाल बदतमीजी कर रहा है, तो ऐ इंसान तू बर्दाश्त कर जा, तू रुक जा, तू कह दे कि मैं रोज़ेदार हाँ, मैं लड़ नहीं सकता। और आम ऐसियां गंदियां गल्लां करन तो इंसान रुके जिहड़ियां गंदियां गल्लां ने। और असीं तां रोज़े की हालत दे विच लोगों दी चुगलियां करदे हां, बुराइयां लोगों दी बयान करदे हां। रोज़ा भी रखिया होया इंसान दा, इंसान हसी ठट्ठे कर रहा है, दूसरियां दी बुराइयां उहदी पिठ दे पिछे बयान कर रहा है, तो रोज़े का मकसद ये नहीं हैगा। और होर की करना है रोज़े की हालत दे विच? बहुत ज़्यादा अल्लाह तो अपने गुनाहां की माफ़ी मंगनी है, तौबा इस्तगफार इंसान बहुत ज़्यादा करे अल्लाह तो, और अल्लाह की बड़ाई बयान करे रोज़े की हालत दे विच। रोज़े की हालत दे विच अल्लाह की बड़ाई बयान करे इंसान। ये करन दे कम ने सारे। रोज़ा भी रखा हुआ इंसान अपने काम भी कर रहा है, बाजार दे विच फिर भी रहा है, अपने किसी रुझेवें दे विच रुझिया भी होया इंसान, लेकिन फिर भी उहदी जुबान दे उपर अल्लाह का जिक्र जारी है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह पाक है, अल्लाह की बड़ाई है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह पाक है, अल्लाह की बड़ाई है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह पाक है, उसकी बड़ाई है। बहुत ज़्यादा रोज़े की हालत दे विच अल्लाह की बड़ाई बयान करने का हुक्म है। तौबा इस्तगफार करो अपने गुनाहां दी। अगर इंसान ने रमज़ान के महीने दे विच भी अपने गुनाहां नूं नहीं बख्शवाया, इंसान महरूम है बहुत बड़ा। तो ये सारे कम ने कि जेड़ा के रोज़ा इंसान दे अंदर पैदा करना चाहता है, तकवा पैदा करना चाहता है। अल्लाह रोज़े दे राही इंसानां दे अंदर तकवा पैदा करना चाहता है। और मैं दस्सिया था तकवा किनू कहते हैं? तकवा कहते हैं अपने आप को गुनाहां तो बचाना और अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करना। और किस तरह, किस चीज़ का नाम है तकवा? किस चीज़ का नाम है? अपने आप को गुनाहां तो और बुराइयां तो बचाना और अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करना। और रोज़ा इंसान के अंदर एक इस चीज़ को किमें पैदा करता है?
मैं तुम दस चुकिया हूँ, दोबारा फिर एक बार गिनाना हाँ कि इंसान दे अंदर अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करने का जज्बा, आदत। खोल लो रोज़ा, खोल लो, हुण बंद कर दो रोज़ा, हुण बंद कर दो। एक ये आदत, अल्लाह के हुक्मां नूं मनण दी आदत, और अल्लाह की निगरानी का एहसास कि अल्लाह देख रहा है। अगर इंसान खाना पीना चाहे खा सकता है, लेकिन नहीं खाता, क्यों? उसनूं ये एहसास है कि अल्लाह देख रहा है। किसी को पता चले ना पता चले, अल्लाह को पता चल जूगा। ये भी खूबी रोज़ा पैदा करता है इंसान के अंदर। और अपने आप को बुराइयों तो बचाना, रोज़ा रख के झूठ बोलने तो अपने आप को बचाना। झूठ हमेशा ही नहीं बोलना चाहिए, घट्टो घट्ट इंसान रोज़ा रख के झूठ ना बोले। ये इंसान के अंदर आदतां पैदा कीतियां जा रही हैं। क्यों पैदा की जा रही हैं आदतां? ताकि इंसान के अंदर तकवा पैदा हो सके। ये है रोज़े का असल मकसद। तां कितने रोज़े तुहाडे उपर फर्ज लोगो। तो अल्लाह तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान के महीने नूं सानू मोहलत समझते हुए असी इसनूं अपने अंदर अच्छियां आदतां असी पैदा करने की कोशिश करिए, ताकि रमज़ान का महीना आवे सानू इसका फ़ायदा होवे। जेड़े गुनाह असी आम दिनों करते रहे वो रमज़ान के महीने छड्ड दिए, और अगर असी छड्डांगे तो असी बाद की जिंदगी के विच भी अल्लाह साडी आदत बना दूगा कि असी गुनाहां तो बचने वाले बन जावांगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।